नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी ने सनसनी फैला दी है। उसने जो खुलासा किया है उसके बाद दारू घोटाले से जुड़े हुए तमाम आरोपी और सह आरोपी जो हैं उनके पैरों के नीचे की जमीन तो खिसक ही गई है। वह इसलिए क्योंकि उन लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि ईडी यहां तक पहुंच जाएगी और इस तरह के सबूत वो खोद कर निकाल रहेगी। बात अगर आप अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की करें तो वो तो पहले से ही संकट के बादलों में घिरे हुए थे, लेकिन अब जो कुछ ईडी ने बताया है उसके बाद तो आप ये कहें कि अब वो झंझावात के बवंडर में आ गए हैं और उनके लिए संकट बहुत बढ़ गया है। सवाल यह है कि आखिर में वो क्या है जिसके खुलासे के बाद जो ईडी ने बताया तमाम लोगों की नींद उड़ गई है। असल में उस मसले पर आने से पहले और वो जो बातें हैं उन्हें बताने से पहले इस मामले से ही जुड़ा हुआ दो तीन और घटनाक्रम है जिसे जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो खुलासा ईडी ने किया है उसे तभी समझा जा सकता है जब इन हालिया घटनाओं को देखा जाए। इसमें एक तो यही है कि आपने खबरों में भी सुना होगा कि के कविता को 16 मार्च को ईडी ने तलब किया था, लेकिन वो गई नहीं। उन्होंने दस्तावेजों का जखीरा भेजा है। अब उन दस्तावेजों में क्या है? क्या उन्होंने वो सारी कहानी बता दी जो सारा राज इस दारू घोटाले से जो जुड़ा हुआ है वो खुल जाएगा? ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि वो गई तो नहीं लेकिन सारे जरूरी दस्तावेज उन्होंने ईडी तक पहुंचाए हैं। ईडी ने उन्हें 20 को फिर तलब किया है, लेकिन इस घटना के बीच दो बड़ी चीजें हुई हैं। पहली ये कि 16 को के कविता को पेश होना था, उससे पहले 15 मार्च को बुची बाबू को बुलाया जाता है। बुची बाबू वो शख्स हैं, अब आप अभिषेक बोना पिल्ली को भी उसमें जोड़ लीजिए और अरुण रामचंद्र पिल्लई को भी जोड़ लीजिए। ये वो तिगड़ी है जो दरअसल जो ये पूरा साउथ ग्रुप है उससे जुड़ी हुई है और उसके ये अहम हिस्सा है। तो अब इनको 15 को बुलाया गया और उसके अगले दिन 16 को के कविता को बुलाया गया था। अब ये अलग बात है वो नहीं आई। अभी 17 को उनको बुची बाबू को फिर बुलाया गया है और 18 मार्च को उस बुलाया गया है मटोंगा रेड्डी को। वो लोकसभा सदस्य हैं और ये जो पूरी दारू घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है उसमें के कविता वो ये प्रमुख लोगों में गिने जाते हैं जिनके आप एक कह सकते हैं कि फ्रंटमैन ये तीन लोग रहे। अब उनको 18 को बुलाया गया है और उससे पहले फिर बुची बाबू से ईडी जो है वो जानकारी जुटा रही है। तो अब आप देखें कि किस तरह से ये सिलसिला चल रहा है और इस सिलसिले में जो तमाम चीजें नजर आ रही हैं वो ये कि तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई हैं। पहला कि इन तमाम लोगों के जो व्हाट्सएप चैट हैं उसमें क्या क्या चीजें दर्ज हैं। दूसरा, इन लोगों के जो अपने कंप्यूटर्स हैं, मेल्स हैं, उसमें किस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। और तीसरी, जो फॉरेंसिक टीम तमाम चीजें जुटा रही है। ये तमाम बातें जो हैं वो पैरेलल चल रही हैं और दूसरी तरफ जो ईडी ने खुलासा किया है, खास तौर से अगर आप मनीष सिसोदिया के संदर्भ में देखें तो, क्योंकि ये जो पूरा मामला है इस पूरे मामले का वैसे तो मास्टरमाइंड भाजपा की अगर माने, दिल्ली भाजपा की, तो अरविंद केजरीवाल को कह रही है। वैसे ये आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लग भी रहा है कि ये विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट बनवाना और फिर तमाम तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाना, उसमें अरविंद केजरीवाल की बड़ी भूमिका रही है। और ईडी ने बार बार अपनी जो उसने चार्जशीट दाखिल की उस चार्जशीट में भी अरविंद केजरीवाल की भूमिका को एक तरीके से रेखांकित किया है। लेकिन जो खुलासा इस बार ईडी ने किया है वो खुलासा दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए तो है ही है, मनीष सिसोदिया का भी समस्या बढ़ाएगा और इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है कि अब मनीष सिसोदिया वो सच बताना शुरू कर दें जो वो अभी तक छुपाते रहे। हालांकि अब वो क्या करेंगे वो एक अलग मसला है, लेकिन
जो दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जिसने ये बता दिया कि दरअसल ये मामला है बड़ा गंभीर और इसमें इन लोगों का बच पाना बड़ा मुश्किल है। 22 जुलाई 2022 इस तिथि को स्पेसिफिक मेंशन करता है ईडी। कहता है ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है और ये बात कोर्ट में कह रहा है ईडी कि साहब ये इस तिथि को आप गौर करिए, ये वही तारीख है जब एलजी इस दारू घोटाले का मामला जो है सीबीआई को सौंपते हैं और ये वही तारीख है जब 8 महीने से प्रयोग किए जा रहे फोन को मनीष सिसोदिया बदल देते हैं। सवाल है क्यों? आखिर वही उसी 22 जुलाई को ही क्यों अपना फोन बदलने का दिन मुकर्रर किया गया? इधर एलजी जो है सीबीआई को जांच देते हैं और उधर मनीष सिसोदिया अपना फोन बदल देते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और ये दरअसल बताता है कि फोन का जो मसला है वो बड़ा गंभीर है और फोन वाले मसले पर आप देखिए कुछ बोल नहीं रहे। इसमें एक और दिलचस्प बात आपको बताता हूं कि आपने ये सुना होगा कि जब सीबीआई पूछताछ कर रही थी तो इन्होंने कहा कि साहब हमको बड़ा टॉर्चर किया जा रहा है, क्यों? सारा दिन सवाल ही पूछते रहते हैं। तो ईडी कहा जाता है कि भाई दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो ईडी ने सोचा कि अब ये सीबीआई के ऊपर आरोप लगा रहे थे, हमारे ऊपर भी आरोप लगाएंगे। सो वो बड़े इनसे इत्मीनान से 4 घंटे 5 घंटे सवाल वगैरह पूछती रही। अब उनको इस बात पर भी एतराज है कि साहब ये तो आधे घंटे पूछते हैं, फिर ब्रेक पर भेज देते हैं, फिर 1 घंटे बाद बुलाते हैं, ये लोग ठीक से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अब देखिए सीबीआई पूछ रही थी तो कह रहे थे कि हमको टॉर्चर कर रहे हैं। अब ईडी आराम आराम से सारी चीज निकलवा रही है तो इनको समस्या है कि आराम आराम से क्यों निकलवा रहे हैं, जो निकलवाना हो निकलवा लें। मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी। खैर, तो एक चीज तो ये निकल कर सामने आई कि 22 जुलाई को ही क्यों फोन बदला गया। दूसरी चीज, एक और बड़ी महत्वपूर्ण तारीख मेंशन होती है, मार्च 2021। ये इनके सिस्टम से जो तमाम चीजें बरामद हुई हैं, उस मार्च 2021 को जो फाइल रहती है उसमें कमीशन 5% मेंशन होता है, लेकिन सितंबर 2022 में वो 12% हो जाता है। कैसे? बड़ा सवाल है कि पहले तो ठीक ही ठीक चल रहा था, बाद में 22 कैसे 12 कैसे हो गया? ये बड़ा जो है गंभीर मसला रहा। एक और चीज जिसका आप एक कहें कि खुलासा हुआ वहां पर, ईडी ने बताया कि उनके पास 1.23 लाख मेल हैं, जिस मेल को खंगाला जा रहा है और उस मेल में बहुत सारी जानकारियां हैं। यही नहीं, ये जो अभी हमने कल आपसे कहा था कि ये जो सीडीआर वाला मसला है जिसमें फोन कॉल बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उस सीडीआर में बड़ी स्थिति जो है अलग तरीके की हो गई है। रिपोर्ट ईडी कहती है कि इनका जो पूरा डिटेल है, फोन का डाटा वो अपने पास आ चुका है, मेल का पूरा डाटा आ चुका है और उसको लेकर अब एनालिसिस करना है। तो अब आप देखिए कि फोन का डाटा आ गया, इसलिए हलचल बहुत ज्यादा मची है और ये हलचल तभी से मची हुई थी जब से इनका फोन लेके लोग गए थे। और देखिए उसी फोन को लेकर के कविता ने भी कहा कि हमारा फोन इन लोगों ने रख लिया। दरअसल ये जो फोन है, इस फोन में बहुत कुछ दर्ज है जिसने इन लोगों का अपना संकट बढ़ा दिया है। और बड़ी चीज यह है कि तमाम वो फाइलें आ रही हैं, तमाम वो डाटा अब निकल कर आ रहे हैं, तमाम वो चैट निकल कर आ रही है। और सिर्फ चैट और फोन के डाटा ही नहीं, वो लोग जो साउथ ग्रुप में से जुड़े रहे और इस पूरी डील को आप ये कहें जो दारू घोटाला हुआ, उस पूरे घोटाले घपले से जो प्रत्यक्ष तौर पर जिनकी अपनी हिस्सेदारी रही, उन लोगों ने जो ईडी को बताया, इन तमाम चीजों ने जो है एक तरीके से मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, के कविता और वो मडुंगा रेड्डी साहब, इन लोगों
का एक आप ये समझिए कि स्थिति बड़ी गड़बड़ कर दी है। और अब देखिए कि अभी और किस तरह के दस्तावेज निकल कर आते हैं। चूंकि ये जो 100 करोड़ रिश्वत वाला मसला है और 292 करोड़ का मनी ट्रेल वाला मसला है, ये दरअसल गले की फांस बना हुआ है। और उस पर फोन बदलना और फिर 21 मार्च 2021 और सितंबर 2022 इस बीच में सारी चीजें बदल जाना, इन तमाम बातों ने इन लोगों के लिए संकट बहुत भारी कर दिया है। आपकी अपनी क्या राय है वो आप ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। अगर आप मतांतर की आर्थिक मदद करने में सक्षम हैं तो ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप ज्वाइन बटन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें बेहतर भी होती हैं, ख़ासतौर से यूट्यूब के लिहाज से।